हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, सोशल, जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के। इसके अलावा हमने देखा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं डेवलपमेंट तो इट इंक्लूड्स कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे आते हैं। और कैसे ग्रोथ और लर्निंग जुड़े हुए हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो इन्फेंट होता है उसका डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैं एक रिवीजन के लिए मैंने बताया दोबारा से। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, किस किस तरीके से होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ हम देखते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या क्या फर्क पड़ता है, कैसे कैसे ये इफेक्ट करते हैं। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ओवरऑल जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। कैसे? बिकॉज जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब क्या है कि पेरेंट्स से मिले हुए कैरेक्टर्स, यानी कि जो पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें जो कि डीएनए, आई कलर, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें जो भी एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, चाइल्ड है, उसको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट जो कि सराउंडिंग से मिलता है, जो आसपास उसका कैसा सराउंडिंग है वो आता है सब कुछ इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से उसका मोशन, एक्टिविटी और भी अलग अलग डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, कैसी सोसाइटी में आ रहा है, वैसे सोशल डेवलपमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं सराउंडिंग में। अगर हम बात करें हेरिडिटी की तो ये स्टैटिक है। एक बार जो कैरेक्टर्स मिल गए वो हमेशा सेम रहेंगे। अगर किसी पर्सन का आई कलर ग्रीन है तो वो लाइफ टाइम ग्रीन ही रहेगा, फिर वो चेंज नहीं कर सकता। अगर हम लेंसेज एंड ऑल यूज़ करें तो वो आर्टिफिशियल मेथड है, बट हम एक जनरल बात बोल रहे हैं तो ये स्टैटिक होता है। बट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की तो डायनामिक होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है वो चेंज होती रहेगी, हम चेंज होते रहेंगे। क्योंकि लेट्स से अगर हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर एक न्यू लैंग्वेज है, अगर हम किसी नई सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर नए डिफरेंट रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसलिए डायनामिक है। तो अगर हम बात करें हेरिडिटी की तो ये नेचर है, यानी कि ये हमें नेचुरली मिला हुआ है। बट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की तो ये नर्चर है। नर्चर का मतलब है कि किस किस तरीके से हमारा नरिशमेंट हो रहा है, कैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें। अगर अच्छी सराउंडिंग होगी तो अच्छे से ग्रोथ होगी। अगर सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी, कोई पर्सन हमेशा सिर्फ एक जगह पर बैठा हुआ है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको ओबेसिटी होगी, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किन किन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट में, वो हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या चेंज। तो इसमें वही बात है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर किसी पर्सन का डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ये हमेशा चलते ही रहेंगे। फिजिकल हो सकता है, कॉग्निटिव, सोशल, सारे चेंजेस होंगे। बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, हमारी जो आसपास की सोसाइटी, हम बोल सकते हैं सोसाइटी भी ओवर द टाइम चेंज होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, लगातार बदलता है। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक बोलने का मतलब है कि पहले सारी चीज़ें जनरल होती हैं, उसके बाद स्पेसिफिक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले ग्रॉस ग्रॉस फिजिकल स्किल डेवलप होती है, उसके बाद मोटर फिजिकल स्किल, फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि पहले कोई पर्सन सिर्फ रनिंग करेगा या फिर पूरा जो पूरी बॉडी है, पूरी लेग मूवमेंट्स है, उसको यूज कर रहा है। बट अगर हम बात करें ग्रॉस, अगर हम बात करें कि फाइन मोटर स्किल्स की हम बात करें तो उसमें आता है कि फाइन आर्ट्स, कोई बहुत ही कंसंट्रेशन वाली चीज़ अगर वो कर रहा है, क्रिएटिविटी है जहाँ पर, तो वो हो गया कि फाइन स्किल्स की हम बात कर रहे हैं उसकी। उसके बाद ऑप्शन नंबर प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि जो डेवलपमेंट है हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक के बाद एक स्टेजेस आएगी। फॉर एग्जांपल कि हमें पता है पहले चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड के बाद अडल्टहुड आएगा,
सॉरी, चाइल्डहुड के बाद अडल्सेंस आएगा, अडल्सेंस के बाद अडल्टहुड आएगा, उसके बाद एल्डरली स्टेज आएगी। तो ये हमें पता है एक के बाद एक सारी चीजें आएंगी, तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के फॉर्म में, कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले वो रोता है, फिर कूइंग बैबलिंग करता है, यानी कि मामा पापा ये सब बोलता है, फिर धीरे धीरे वर्ड्स बोलना शुरू करता है, सेंटेंस बोलता है, और उसके बाद वो पूरी लैंग्वेज को सीख जाता है। तो ये होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, कि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट होगा, किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में तो होगा। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 4 है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये कहता है कि जितने भी लोग हैं वो सबका डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा, क्योंकि सबका डीएनए अलग है। बोलने का मतलब ये है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन सिंगिंग अच्छी करता है, कोई पर्सन ड्राइंग अच्छी करता है, तो वो उनका सबका अलग अलग डिफरेंस है। इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबका डेवलपमेंट तो एक ही तरीके से होगा कि हाँ पहले सब चाइल्ड थे, उसके बाद अडल्सेंस आई, फिर अडल्टहुड आई, ये सारी चीजें तो सेम है, लेकिन उनके आपस में क्या डिफरेंसेस है वो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल 5, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म या फिर बोलते हैं कि स्लो और यूनिफॉर्म, इसमें होता है स्लो और यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि धीरे धीरे होगा, वन बाय वन होगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर डेवलपमेंट रुक जाएगा, वो लगातार होता ही रहेगा। इसीलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम तक चलता ही रहता है। इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बोला है, बिकॉज क्योंकि वो हमेशा होगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया, वो चलता ही रहता है, ये वो यूनिफॉर्म है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल कि पहले चाइल्ड बनेंगे, फिर अडल्सेंस आएगा, फिर अडल्टहुड, देन एल्डरली। ऐसा थोड़ी है कि पहले चाइल्ड के बाद बुढ़े हो गए, बुढ़े के बाद अडल्टहुड आ गया, अडल्टहुड के बाद फिर से चाइल्डहुड। ऐसा नहीं होता ना, एक डायरेक्शन होता है। तो इसको हम इसमें भी दो चीज होती है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब है कि हेड टू टो, पहले हेड अपर रीजन से लेकर लोअर तक डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हेड टू टो या फिर सिफेलोकॉर्डल। दूसरा जो टर्म है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है कि सेंटर से पेरिफेरी। जैसे कि पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर लिम्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर लिम्स यानी कि हैंड्स और फीट बनते हैं, तो वो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है डेवलपमेंट, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये भी एक डायरेक्शन ही हुई कि सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्शन को फॉलो करती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का है मतलब है कि सारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हुआ, सोशल हुआ, कॉग्निटिव हुआ, ये सारे के सारे एक साथ यूनाइट होते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि सब एक साथ वर्क करते हैं, तभी एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल 8, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है कि जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सब कुछ जुड़े हुए हैं, और जब वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं तभी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ फिजिकल या बॉडी का ही डेवलपमेंट होगा, उस टाइम माइंड की ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सारी चीजें साथ में वर्क करती है कि हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारी बॉडी डेवलप करती है, और साथ के साथ हमारा ब्रेन भी डेवलप करेगा, और हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, कनेक्शन है इनका आपस में। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 9 जो कि है मैचुरेशन और लर्निंग का। इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। मैचुरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक पर्सन फिजिकली और कॉग्निटिव या फिर मेंटली दोनों तरीके से मैच्योर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके का डेवलपमेंट होगा। और लर्निंग की बात करें तो लर्निंग से क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है। कैसे होती है लर्निंग, एफर्ट्स और प्रैक्टिस। एफर्ट्स और प्रैक्टिस को मिलाकर जो रिजल्ट आता है लर्निंग, वो होता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, जो कि लर्निंग के थ्रू आता है। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड हेरिडिटी एनवायरनमेंट। ये बोलता है
कि जो भी पर्सन है, जो बेबी है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर इफेक्ट करता है। हेरिडिटी की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और इन्वायरमेंट की वजह से फंक्शनल चेंजेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी ही इफेक्ट करेगी या सिर्फ इन्वायरमेंट ही, दोनों के दोनों एक साथ लिंक होकर वर्क करते हैं तभी डेवलपमेंट होता है। देन ये लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। अगर हम बोले कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर है या स्पाइरल है, लीनियर बोलने का मतलब है कि सिर्फ एक ही तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, और स्पाइरल है यानी कि मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हर तरीके का डेवलपमेंट, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल सारा डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में तो मतलब एक ही डायरेक्शन में तो होता है, बट सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज डेवलप करेगी, सारी चीजें डेवलप करती है, इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल है, इसीलिए स्पाइरल होता है। हर तरीके से डेवलपमेंट होगा, फिजिकल मेंटल जिसमें कि कॉग्निटिव लैंग्वेज आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट होगा जिसमें इमोशनल और मोरल आ जाएगा। तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कि किस किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेना। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, कैसे सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है एक चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में, अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या क्या थ्योरीज होती हैं। सो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।